नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। हिमाचल के लोगों ने डबल इंजन की सरकार को हटा दिया। फिर कर्नाटक के लोगों ने भी डबल इंजन की सरकार को हटा दिया। तो क्या अब उत्तर प्रदेश के लोग भी इस डबल इंजन की सरकार को हटाएंगे, जो अब ट्रबल इंजन बनने लगा है? दरअसल उत्तर प्रदेश को लेकर यह नैरेटिव सेट किया गया, यह परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि देखिए उत्तर प्रदेश में योगी राज में किस तरीके से अमन चैन शांति है, किस तरीके से अपराधी थर थर कांपते हैं, आम आदमी किस तरीके से बेखौफ होकर जी रहा है। लेकिन इस योगी राज का सच क्या है, यह सुनकर आप चौंक जाएंगे। हालांकि आपके सामने कई उदाहरण है कि किस तरीके से इलाहाबाद में दिन दहाड़े गोलीबारी हुई पुलिस की कस्टडी में। इसके अलावा भी रोज नई नई घटनाएं आती हैं। योगी पुलिस तो शानदार कमाल कर रही है और उसके मंत्रिमंडल के लोग भी जबरदस्त ढंग से काम कर रहे हैं और आम आदमी का जीना मुश्किल होता चला जा रहा है। और ऐसे ही एक मामला उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के परिवार का है। उनका बेटा स्कूल चलाते हैं अपने गांव में और स्कूल से लगी जमीन करोड़ों रुपए की है। उसे जब वे कब्जा कर रहे थे तो ग्रामीणों ने विरोध किया। यह जमीन जिसकी है वे परिवार सीधा सामने आ गए। उस परिवार की महिलाओं ने भी विरोध किया और जब मामला तूल पकड़ने लगा तो आनंद फानंद में इलाके पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी पहुंच गए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बेटे का कहना है कि यह जमीन उस व्यक्ति की नहीं है। लेकिन यह जमीन उस व्यक्ति की मान लो नहीं है तो सरकारी जमीन है, तब भी कोई कैसे कब्जा कर सकता है। लेकिन ठसन से कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि गांव वाले लामबंद हो गए और विरोध किया तो अभी मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन किस तरीके का खेल हो रहा है, खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री का बेटा यदि इस तरह का खेल खेले तो फिर योगी आदित्यनाथ के उस दावे का क्या कि जमीन कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। जमीन कब्जा करने वालों की खैर नहीं, लेकिन इस मामले में प्रशासन लीपापोती कर रही है और ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इससे भी अजब मामला हुआ हमीरपुर जिले के एक गांव का। क्या हुआ यह मामला? दो पक्षों में लड़ाई होती है, दयाशंकर और कोई तिवारी। इन दो पक्षों की लड़ाई में चूंकि एक परिवार यानी जो तिवारी परिवार है उनका एक सदस्य होम गार्ड में नौकरी भी करता है, इसलिए उसने पुलिस पर दबाव डालकर या अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में दयाशंकर, सुशील सहित 4-5 लोगों को आरोपी बनाया गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही थी क्योंकि होम गार्ड का अपना प्रभाव था। और शायद यही वजह है कि 2 साल के मासूम बच्चे के खिलाफ भी नामजद रिपोर्ट दर्ज कर दिया गया और उस दूध मुहे बच्चे जो चल नहीं सकता है अपने, उसे फरार घोषित कर दिया गया, वारंटी तक घोषित कर दिया गया। और जब मामला तूल पकड़ने लगा तो जांच के नाम पर लीपापोती की जा रही है। यह है योगी सरकार के डबल इंजन, योगी सरकार की हकीकत। यानी मोदी सरकार के डबल इंजन की सरकार की यह हैरान कर देने वाली घटना है कि किस तरीके से 2 साल का मासूम बच्चा जो अपनी मां के गोद से ठीक से उतरकर चल भी नहीं पाता है, उसे वारंटी घोषित कर दिया गया। और आश्चर्य की बात तो यह है कि अभी तक इस मामले को जांच के नाम पर अटका दिया गया है और किसी भी पुलिस वाले या थाने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि आपको याद होगा कि मई में किस तरीके से एक 100 साल की महिला के खिलाफ भी योगी की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी और उसके खिलाफ 10 लाख की फिरौती मांगने की या रंगदारी की रिपोर्ट दर्ज की गई।
तब ऐसी परिस्थिति में क्या उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार ट्रबल इंजन बन गई? ऐसे कई उदाहरण हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर अत्याचार हो रहा है वह उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक तरफ तो धर्म वाली सरकार का दावा किया जाता है और दूसरे तरफ अधर्म का खेल खेला जाता है, और ऐसी स्थिति में जब लगातार मामले सामने आ रहे हैं तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता भी इस ट्रबल इंजन की सरकार से त्रस्त हो गई है? कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी चुनाव में काफी वक्त है। उससे पहले लोकसभा का चुनाव होगा और क्या कुछ होगा यह कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इंडिया बनाम एनडीए का जो चल रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में एनडीए को घेरने वाली है, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने वाली है, उसे योगी राज कैसे बचाएगा जब इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है? धन्यवाद।